हेलो फ्रेंड्स, आज हम बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम स्क्रीनर.इन साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या काम करती है। बजाज इलेक्ट्रिकल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और फ्रेंड की पॉइंट क्या है, 60% revenue comes from electrical goods sale and 40% revenue comes from power distribution and transmission। तो चलिए, कंपनी का मार्केट कैप है फ्रेंड 10,555 करोड़। करंट प्राइस है 925 रुपये, 52 वीक हाई है। 1125 52 वीक लो है 260 रुपये। स्टॉक का पी है 98.3, बुक वैल्यू है 124, डिविडेंड यील्ड 0, ROC है 7%, ROE है -0.82%, फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो फ्रेंड चलिए कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं, कैसी परफॉर्मेंस दी है। फ्रेंड यदि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है बिल्कुल। और यदि मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए 1 अप्रैल 2005 को इसके शेयर का प्राइस है 29.32 और अभी है 923 रुपये। तो इसने अपने शेयर होल्डर का रुपये अराउंड 30 टाइम्स कर दिया है। पिछले 15 सालों में तो अच्छे खासे रिटर्न है, मारुति से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इसने, मारुति के शेयर से। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी, चलिए पहले एक पी रेशो का चार्ट भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कंपनी का जो पी रेशो है, देखिए पहले वैसे कंपनी लॉस में ही लग रही थी। देखिए इधर पी रेशो नहीं दिखाया, इसका मतलब कंपनी लॉस में थी। अभी जनवरी 2018 से प्रॉफिट में आई है और इसका पी काफ़ी हाई रहा है। अभी एक बार काफ़ी कम हो गया था पी, जहाँ पर कहाँ पे ये रहा, अभी पी 31.8 था 2019 में, और अभी तो बात ही मत कीजिए आप, इतना ज़्यादा हाई पी है 96.6, तो ऑल टाइम हाई पी पे है। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बात है। कंपनी ने अपना कर्जा कम कर लिया है और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 7.44 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का ROE है जो वो लो है 8.32% ओनली पिछले 3 सालों का। और कंपनी के डेप्टर डे हैं वो 150 डेज हो गए हैं। डेप्टर डे मीन उधारी वाले, कि इनको उधार देना पड़ता है और जो रुपया वापस आता है वो 150 डे के बाद आता है। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी कंपनी का देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं। पिछले कुछ सालों का डाटा 2016 से अवेलेबल है। तो देखिए 2016 में कंपनी की सेल थी 4590 करोड़, 17 में 4254, 18 में 4697, 19 में 6662, 20 में 4985 और पिछले 12 महीनों की 4627। फ्रेंड यदि मैं सेल की बात करूं तो देखिए 2019 में एकदम से बढ़ गई, फिर वहीं पे आ गई फ्रेंड। अभी मे भी कोविड के वजह से जहाँ पर कम हो, तो यदि 2019 को हटा दें तो कांस्टेंट ही रही है सेल। वैसे 2019 में काफ़ी बढ़ गई, उसके बाद फिर कम हो गई। तो फ्रेंड सेल तो कांस्टेंट है पिछले 5 सालों की बात करें हम। ऑपरेटिंग मार्जिन 16 में 6%, 17 में 6%, 18 में 6%, 19 में कम हो गया 5%, 20 में 4%, पिछले 12 महीनों का 6%। तो चलिए फ्रेंड अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का। 2016 में 9 रुपये 62 पैसे, 17 में 9 रुपये 9 पैसे, 18 में 7 रुपये 38 पैसे, 19 में 13 रुपये 76 पैसे और 20 में नेगेटिव में था, लॉस में थी कंपनी, और पिछले 12 महीनों का 11 रुपये 89 पैसे। तो फ्रेंड्स यदि मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो देखिए 2016 में 9 रुपये था और फिर 17 में 9, फिर 18 में कम हो गया, फिर 19 में बढ़ गया एकदम से 13 रुपये कुछ पैसे हो गया और फिर कम हो गया और फिर तो लॉस में चलेगी 20 में, अभी 11 रुपये 89 पैसे। तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट है, कुछ खास नहीं बढ़ा 5 सालों में भी। ठीक है फ्रेंड, और जो जहाँ पे मे बी इतना ज़्यादा अदर इनकम की वजह से 84 करोड़ की इनको अदर इनकम थी, इसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर इस पिछले 12 महीनों का बढ़ गया है, नहीं तो कोविड की वजह से कम ही होना था। तो चलिए फ्रेंड अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। तो फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास है 63.12%, इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा भी ली है अपनी। और
प्लेज कोई भी नहीं है। FI के पास है 9.53%, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। DI के पास है 17.09%, इन्होंने थोड़ी सी कम कर ली है। और रिटेल ट्रेडर के पास है 10.26%, इनकी भी कम हो गई है। अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो है 0.55। इन्होंने अपना डेप्ट काफ़ी कम कर लिया 19 से मार्च 2020 की कंपेयर करें तो 1.5 से 0.5 पे 1 से ऊपर खतरे का निशान रहता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड, हमने पी रेशियो देखी कंपनी की, वो है 95+। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 5 में से 5 दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है फ्रेंड, और इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई भी है, तो इसकी वजह से इसको 4.5 दे सकते हैं। वैसे 70 से कम है, पर 60 से ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ा ली है, इसलिए 4.5। अर्निंग पर शेयर पर ही है फ्रेंड, वैसे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, कुछ खास नहीं बढ़ रहा अर्निंग पर शेयर कंपनी का। पिछले 5 सालों की बात करें तो कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा। इसको दे सकते हैं हम 5 में से 3.5। बिजनेस मॉडल अच्छा है फ्रेंड इनके, वैसे ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं। और फ्रेंड, आजकल क्या हो रहा है, जो ट्रांसमिशन में मेरे को पता है थोड़ा बहुत इनके बारे में, कि ये मोनोपोल में काम कर रहे हैं। अभी क्या है, हम जहाँ पे 66 kV की ग्रिड बन रहे हैं, या 220 kV या 132 kV, वहाँ पर क्या है, टावर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो हम क्या करते थे, अंडरग्राउंड केबल डालते थे। पर अभी क्या होने लगा, अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा रिलायबल नहीं है, वो कभी भी फॉल्ट हो जाता है, तो फॉल्ट निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, और टावर बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। तो क्या है, मोनोपोल का कंसेप्ट आया है अभी। जे एक बजाज कंपनी मोनोपोल के एरिया में काफ़ी काम कर रही है अभी, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। 1-1 किलोमीटर की लाइन करोड़ों की होती है इनकी मोनोपोल की, तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा इनका, प्रॉफिट मार्जिन। तो इसकी वजह से इनका बिजनेस मॉडल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, 5 में से 5 दे सकता हूँ, और इसकी वजह से मे भी इनका शेयर इतना अच्छा बढ़ रहा है, तभी FI वगैरह इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। मे भी यही रीज़न हो सकता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इन्होंने कम कर लिया है, 1.5 से 0.55 पर आ गए हैं, तो 4 दे सकते हैं इसको। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड ठीक ठाक ही है, इसको भी 5 में से 4 दे सकते हैं। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ फ्रेंड ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, 5 में से 3 दे सकते हैं। होल्ड, सेल और बाय फ्रेंड, जो ये मोनोपोल में काम कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि आप इस शेयर के यदि आपने बाय किया तो होल्ड कर सकते हैं। मेरे को इसमें एक दिक्कत ये लग रही है कि जो इसका पी रेशियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 95, बहुत ज़्यादा हाई पी है, जिस हिसाब से इनकी अर्निंग पर शेयर कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा, और सेल ग्रोथ भी कांस्टेंट है, और ऊपर से डेप्ट भी है। उस हिसाब से 95 पी बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म चार्ट चाहे मेरे को बिल्कुल ऊपर दिखा रहा है, उसका उससे मेरे को लेना ही देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आप फ्रेश बाई के करने के सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, इनके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। यदि ये मोनोपोल, जो मैंने आपको बताया कि ये मोनोपोल एरिया में काम कर रहे हैं, मोनोपोल के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, पर उस एरिया में इनके रिजल्ट तो अच्छे आने चाहिए। अभी तक तो उनका कुछ इम्पैक्ट हमें दिखा नहीं है रिजल्ट में, आ जाने दीजिए, फिर इनका थोड़ा सा पी रेशो भी हमें कम दिखने लगेगा, तो उसके बाद आप फ्रेश बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपने पहले बाय किया होगा तो आप होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही। ओके फ्रेंड, थैंक्स।